हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभ्यास एग्री एकेडमी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो चलिए आज हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एमसीक्यू हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो क्या है? पहला आपका नंबर को करता है, डाटा को, इनपुट को, या फिर प्रोसेसर को। तो मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय, उसमें क्या करता है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो डाटा होता है उसको ही इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, किसको करता है? डाटा को ही प्रोसेस के द्वारा क्या करता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ये बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ECS का क्या होता है फुल फॉर्म, इसका अर्थ आपको बताना है। पहला है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, दूसरा है एक्सेस कैश स्टेटस, तीसरा है एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो यही जो चौथा ऑप्शन है आपका, यही राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है इसका। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है? डी। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे, कब मनाया जाता है? ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का गुण है? तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है, तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, कंप्यूटर के गुण क्या क्या बताए थे मैंने। कंप्यूटर के गुण क्या हो सकते हैं? तीव्र गति से कार्य करता है कंप्यूटर, तो ये राइट है। त्रुटि रहित कार्य, यानी बिना मिस्टेक, बिना कोई एरर किए काम करता है। ठीक है, इसके बाद है गोपनीयता, यानी प्राइवेसी भी उसमें, सीक्रेसी जो होती है, हम अपनी फाइल्स को पासवर्ड के द्वारा सीक्रेट तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, यानी आपका ये चौथा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पांचवा प्रश्न है हमारा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है कंप्यूटर में? तो इन चारों में से बताना है आपको। डाटा संग्रहण, यानी डाटा का स्टोर किया जाता है। हाँ, तो डाटा का स्टोर होता है। डाटा को सजाया जाता है, या डाटा को उपयोगी बनाना होता है, या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? डाटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है कि जो हमारा डाटा है, जो हमने इनपुट किया है, उस डाटा को उपयोगी बनाना होता है, यानी व्यवस्थित तरीके से उसका करना होता है, तभी क्या होता है? यही है इसका राइट आंसर, यानी सी वाला जो आपका है। ठीक है, डाटा को उपयोगी बनाया जाता है ताकि उसको हम क्या कर सकें? हम उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, सही तरीके से जब वो हमें इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है तो हम उसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। छठवां प्रश्न है हमारा, चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अंकों को, अक्षरों को, चिन्हों को, या फिर उपयुक्त सभी। क्या है? चिन्हात्मक डाटा जो है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, उसमें किस किस को शामिल किया जाता है? अंकों को, अक्षरों को, चिन्हों को, या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। अंक भी होते हैं, नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, और साइन, तीनों होते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक में। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? अब यहाँ पे क्या बोला है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। आपको प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि आपको ये पूछा है कंप्यूटर का गुण कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछा है। तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है कंप्यूटर में। ठीक है, गोपनीयता भी होती है, सीक्रेट तरीके से भी हम फाइलों को रख सकते हैं। और फिर क्या है? तीसरा, बुद्धिहीन होता है। कंप्यूटर में कोई कॉमन सेंस नहीं होता है, उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है
इसलिए वो बुद्धिहीन भी होता है। लेकिन जो चौथा आपका ऑप्शन है डी, ये राइट है, ठीक है, विविधता, ऐसा कोई भी गुण कंप्यूटर में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम। 8वां है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। पासवर्ड क्या सुरक्षा करता है? हार्डवेयर पुराना पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र अनधिकृत अधिगमन से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही आंसर? कि हार्डवेयर पुराना पड़ जाता है तब हम पासवर्ड की सुरक्षा लेते हैं, या सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, या तंत्र के। तो ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है ये राइट है। क्यों है? तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से, यानी जो बाहरी व्यक्ति होते हैं, बाहरी व्यक्तियों से ही बचाव किया जाता है। किसका? हमारी कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं, ठीक है, उन फाइल्स का क्या किया जाता है? पासवर्ड के द्वारा प्राइवेसी पासवर्ड लगाया जाता है, ठीक है, उन फाइलों को हमें सुरक्षित रखना होता है। तो यही है तीसरा सही, तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है? किसको दिए इंफॉर्मेशन हाईवे की संज्ञा? तो ऑप्शन क्या है? टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, या फिर सेल फोन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेट, ठीक है, यही है राइट। इंटरनेट को ही इंफॉर्मेशन हाईवे की संज्ञा दी गई है क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, ठीक है, कहीं से भी इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है, बहुत बड़े आकार में है, इसलिए उसे इंफॉर्मेशन हाईवे यानी सूचना राजपथ की संज्ञा दी गई है, ठीक है। आया इतना समझ? आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपका जो है, एटीएम क्या होते हैं? एटीएम क्या होते हैं? तो एटीएम है ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। एटीएम का फुल फॉर्म यही होता है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये क्या होते हैं? बैंकों की क्या ब्रांचेज होती हैं? ये बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं क्या? वहाँ पर जो एटीएम होता है वहाँ पर उसके काउंटर पे कुछ स्टाफ होता है क्या? बिना स्टाफ की नकदी देना होता है? ये सभी होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो क्या है इसका राइट आंसर? ना तो ये शाखाएं होती हैं, ना यहाँ पर कोई स्टाफ होता है, ठीक है। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सी, यानी बिना कोई स्टाफ के वहाँ पे हमें कैश निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो वो होती है एटीएम, जहाँ पे बिना कोई स्टाफ के नकदी पेमेंट हमें हो जाता है, ठीक है। आया इतना समझ? आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग पूछा है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना करना होता है क्या? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होता है कि जो डाटा की प्रोसेसिंग होती है, मैंने आपको बताया था, ये है आपका डाटा, ठीक है, इसको कर दिया है इनपुट कर दिया है। कहाँ पे किया है? यहाँ पे, ठीक है, सीपीयू के अंदर। अब क्या हो रहा है? ये होता है प्रोसेस, ठीक है, ये हो रहा है प्रोसेसर के द्वारा। सीपीयू को ही प्रोसेसर बोला जाता है। इसमें प्रोसेस हो रहा है और फिर हमें आउटपुट मिलता है इंफॉर्मेशन के रूप में। तो क्या हो रहा है? ये जो प्रणाली ये चल रही है, ये क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग। ये हो रहा है हमारा डाटा तैयार वाणिज्यिक उपयोग के लिए, जिसके लिए हम उपयोग कर सकें उसका सही तरीके से, है ना। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार किया जाता है प्रोसेसिंग के द्वारा। तो ये होता है डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं हम। 12वां प्रश्न है हमारा, सीपीयू का यह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? जो कि कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट भी करता है, और वह निम्नलिखित में से कौन है ये बताना है आपको, ठीक है। तो मदरबोर्ड है क्या? कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो आपका होगा कि जो सीपीयू के ये है भाग होता है, एक सीपीयू का ही होता है, ठीक है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका एक भाग होता है जो क्या करता है? कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 13वां प्रश्न है आपका, डाटाबेज में फील्ड्स
और कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या है, डाटाबेज में कौन करता है, फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, कौन, नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक या इनमें से कोई नहीं। तो नंबर्स और कैलकुलेशन प्रयुक्त कहाँ होता है, न्यूमेरिक में, न्यूमेरिकल डाटा जो होता है न्यूमेरिक। तो ये है इसका राइट आंसर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है आपका। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में जाने वाले जो डाटा होता है उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट डाटा कहा जाता है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, इनपुट या फिर कैलकुलेशंस। तो कंप्यूटर में हम जिस डाटा को क्या करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, डालते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इनपुट डाटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनपुट डाटा बोला जाता है। तो ये है डी राइट आंसर। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। आगे बढ़ें, 15वां प्रश्न है आपका, इनपुट का आउटपुट में। ठीक है, इनपुट डाटा है और आउटपुट डाटा है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा उसे बदला जाता है, ये है आपका इनपुट डाटा। ठीक है, ये है आपका इनपुट डाटा और अब ये जाता है कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेस होता है और आउटपुट के रूप में, आउटपुट डाटा है ये। ठीक है, आउटपुट के रूप में कौन इसे बदलता है, रूपांतरण कौन किसके द्वारा होता है, पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट या फिर आपका सीपीयू। तो सीपीयू ही होता है प्रोसेसर, जो कि क्या करता है, प्रोसेस करता है इनपुट डाटा को और फिर वो हमें आउटपुट में डाटा को परिवर्तित करके देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है आपका। ठीक है, 16, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है आपका, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यही पढ़ाया था। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। 17वां प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा नहीं है। तो डाटा का संकलन, क्या डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं, संचयन, ठीक है, स्टोरेज, संसाधन, निर्गमन या आकलन, क्या नहीं है इसमें से। तो डाटा को आउटपुट के रूप में तो बदला ही जाता है। ठीक है, उसको स्टोर भी करके रखते हैं, उसका कलेक्शन। ठीक है, लेकिन डाटा का आकलन नहीं होता। तो ये है इसका राइट आंसर, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य कौन सा नहीं है। तो ये है डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है पूछा है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है। कीबोर्ड होता है क्या, प्रिंटर, टैब, एएलयू और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका राइट आंसर, डी, डी इज द राइट आंसर। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये होता है सीपीयू का एक भाग। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, ईडीपी, ईडीपी क्या है, क्या होता है ईडीपी का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ईडीपी का फुल फॉर्म। तो डी जो है, डी ऑप्शन आपका राइट है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका, सी आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और ये क्या होता है, ये होता है कंप्यूटर का, क्या होता है, ब्रेन कहा जाता है इसे। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, दिमाग है ये। ठीक है, क्या है ये, दिमाग होता है कंप्यूटर का, ब्रेन। ठीक है, तो सी जो है आपका राइट आंसर है। तो आई होप आपको दी गई जानकारी समझ आ गई होगी। जितने भी मैंने आपको एमसीक्यू कराए हैं, प्रैक्टिस कराई है इनकी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हमने ये कंप्यूटर का जो परिचय पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यूज थे, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है,
तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हों पटवारी की या उनसे भी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो आप उनको इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।